तो अब ये जो शब्द हैं, ये भी जो विवाद का विषय है, हम तो प्रति जलाने वाले को दोष नहीं देता हूँ जी। कभी कोई भी व्यक्ति अगर जो गलत काम करता है तो इसमें कहीं न कहीं उसके संस्कार का, उस गुरु का दोष है जिसने उसका अर्थ बताया है जी। अब ये रामचरितमानस में नीचे अर्थ लिखा हुआ है, अब इसमें ऐसा अर्थ ही लिखा है कि उसको देख करके कोई आग बबूला हो जाएगा जी। और जलाने के लिए बाध्य हो जाएगा जी। सेवक मुझे प्राण से प्रिय है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण प्राणों से प्रिय है जी, जी। तो सेवक को तो उन्होंने इतनी महत्ता दिया है और कई जगह आया कि सुमिर राम सेवक सुख दाता, सेवक को ही सुख देने वाले हैं वो, बाकी लोग सुख पावे अलग बात है। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी राष्ट्रीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, चिकित्सा सेवा जो सबसे ज्यादा डॉक्टर सेवा करता है, उसकी नर्स सेवा करती है, परिचर्यात्मक वही है, सेवा करती है। इसलिए सभी सेवाओं का नाम सेवा में लगा गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, न्यायिक सेवा, सेवा सब जितना महत्वपूर्ण है ये सब भोग जुनिया है और ये भी भोग जुनिया है। एक मनुष्य ऐसा है जिसको भोग जुन और कर्म जुन दोनों है जी। अब इसको इतना स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो कि संसार को प्राप्त, ये तुमको चुनना है जी। उनमें प्रतिबंध है, वो अब एक चीज से जुड़े हुए हैं, उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको बताया गया है जी। लेकिन अवगुण गुण भी नहीं है, दोनों से हीन है, केवल ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहाँ से हुआ? ब्राह्मण तो जन्म से होता नहीं है तो वो अपने को ब्राह्मण कैसे कहता है? इसका मतलब कि वो किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के अपने को ब्राह्मण कहता है। ये जबकि ब्राह्मण अर्जित पद है, प्रदत्त नहीं है, जन्म से नहीं मिला हुआ है। तो शील गुण से हीन व्यक्ति की पूजा हो, अगुण ज्ञान से प्रवीण हो, उसकी पूजा न हो तो उसको तो बुरा लगेगा ही। तो इसको हमने इस बड़ा अध्ययन किया उस दिन के बाद जब रामचरितमानस को जलाया जा रहा था, उस दिन से मैं पूरा कंसंट्रेट हो गया और आपको विश्वास हो गया हम 5-6 दिन तक सोए नहीं थे जी। केवल इसी का अध्ययन करने में। मैं रात को सोता था तो ये सोचता था कि इसका अर्थ क्या होगा। श्वेताश्वतर में लिखा है कि नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसक यदत् शरीरम आदत्ते तेन तेन सृजते। यह जीव जो अंदर बैठा है वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अब जैसा शरीर उसको मिलता है उसी से अपने को वो तादात्म्य करता है, जोड़ देता है और यहीं से वो माया के चक्कर में पड़ जाता है। और इसके लिए भी भगवान ने कहा है ऐसे लोगों के लिए कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता का एक बार हम जा रहे थे तो कुछ पंडित जी लोग बैठे थे जी, तो कह रहे थे कि तुलसीदास जी को घूस देकर लिखवा दिया गया कि पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो मैं वहाँ था, मैं सुना तो हमने कहा कि ये देखिए ये ब्राह्मण लोग हैं। हम कहे यार ये गुण कितने होते हैं, गुण का मतलब क्या है? तो किसी को नहीं पता था जी, उनको पता ही नहीं था कि गुण क्या होता है। गुण 3 ही होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। और अब देखिए गीता का एक चीज कहना पड़ेगा, कारणम गुण संगस्य सद सदयोनि जन्मसु। गुणों के संग के कारण ही सत और असत योनियों में जन्म होता है। अगर सत आप मृत्यु के समय अगर सत्वगुणी है तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्त होगी। अच्छा। मृत्यु के समय आपका अभाव रजोगुणी का है तो आप फिर मनुष्य प्राप्त होंगे। और अगर तमोगुणी है तो अधम जोन मतलब नीचे, तिर्यक जोन माने पशु पक्षी और जानवर और नीचे ये जोनि प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, गुणों से अतीत। अब गुणातीत मनुष्य का लक्षण बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो विषय बहुत लंबे समय से विवाद के दायरे में आ जाता है और हम उस धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसे रामचरितमानस के नाम से हम जानते हैं। और उसमें कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जिस पे विवाद खड़ा होता है। विवाद क्यों खड़ा होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो चौपाइयाँ हम सुनते आ रहे हैं उनकी व्याख्याएं अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते रहते हैं।
जानकारी न होना, जानकारी का अभाव होना, ये दर्शाता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, या वर्णित भी है तो उसकी जो भावना है वो भावना उस वक्त रही होगी या नहीं रही होगी, इससे परे जाके जब व्याख्या सुनते हैं लोग तो वो एक विवाद का कारण बनता है, भ्रम का कारण बनता है, और इसके ऊपर लोग ऊल जलूल टिप्पणियां करने लगते हैं। कुछ समय पहले श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसे जलाए जाने का, उसकी प्रतियां जलाए जाने का प्रकरण सामने आया था। आज काफ़ी समय बाद हमने एक विद्वान हैं, रामचरितमानस, गीता, उनका स्वाध्याय करके उन्होंने ज्ञान जो अर्जित किया है उसके बारे में व्याख्या करते हैं। हमने उनके वीडियो को YouTube पे देखा था, और सोशल मीडिया पे वो जो भी विवाद के कारण बनते हैं उनकी व्याख्या करते रहते हैं। तो हम उन्हीं के पास पहुँचे हैं। आपका नाम है श्री बृजेंद्र नाथ तिवारी, और आपकी व्याख्याएं थोड़ी अलग समझ में आई, इसलिए हम आप तक पहुँचे और ये जानने की हम आपसे कोशिश करेंगे कि क्या जो ये विवादित जिन चौपाइयों पे विवाद होता है उसकी व्याख्या या उसका जो अर्थ है वो है क्या। तो आइए बात करते हैं बृजेंद्र नाथ तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ कि आपने हमको इस लायक समझा जी और अवसर दिया बताने का। सर, जैसा कि आपका जो अध्ययन मैं देख रहा था YouTube चैनल, आपके चैनल पे, उस चैनल के माध्यम से आप काफ़ी व्याख्याएं कर रहे हैं। रामचरितमानस की कई चौपाइयां हैं जिस पे विवाद खड़ा होता है, उसमें एक शब्द आता है शूद्र। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि किन किन चौपाइयों पे लोगों का विरोध है और उसके पीछे का कारण क्या है। एक चौपाई अरण्यकांड से लिया गया है, पूजिए विप्रशील गुणहीना अशूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये रामचंद्र जी ने खुद कहा है इस बात को। और एक जगह है कि ढोल गंवार शूद्र पशु, सुंदरकांड का पाठ है जिसमें समुद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक उत्तरकांड में है, जे वर्णादम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। यहाँ पर जो अधम शब्द आया है इसी को लेकर विवाद है कि इन्होंने इसको अधम क्यों कहा है इन जातियों को। तो अब ये जो शब्द हैं, ये भी जो विवाद का विषय है, हम तो प्रति जलाने वाले को दोष नहीं देता हूँ जी। कभी कोई भी व्यक्ति अगर जो गलत काम करता है तो इसमें कहीं न कहीं उसके संस्कार का, उस गुरु का दोष है जिसने उसका अर्थ बताया है जी। अब ये रामचरितमानस में नीचे अर्थ लिखा हुआ है, अब इसमें ऐसा अर्थ ही लिखा है कि उसको देख करके कोई आग बबूला हो जाएगा जी, और जलाने के लिए बाध्य हो जाएगा जी। हमारे यहाँ तो भगवान सबको एक बराबर कहे हैं, उन्होंने तो कोई भेदभाव किसी से नहीं कहा है। यहाँ तक कि अब शूद्र शब्द है, अब शूद्र लिखा है मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति में जी कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं जी। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं जाति व्यवस्था, उसमें सभी शूद्र हैं। और संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज होते हैं। अब वेद पाठी विप्रम भवेत, और जो वेद को पढ़ता है वो विप्र होता है जी। और ब्रह्म जानात ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जान जाता है वह ब्राह्मण है। अब तो जन्म से सभी शूद्र है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग स। ये चतुर्वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार वर्ण है वो मेरे द्वारा रचे गए हैं। तो भगवान द्वारा रची गई कोई चीज खराब तो कोई नहीं सकती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो संस्कार से हो गए। और शूद्र के बारे में उन्होंने लिखा है कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र श्यापी स्वभावजम, शूद्र का भी स्वभाव से परिचर्यात्मक सेवा का कर्म है। तो सेवा का भाव भगवान को सबसे प्रिय है जी। ये जगह उन्होंने रामचरितमानस में लिखा भी है, कहा भी है
कि सुन खगर सत्य कहूँ खगर तोहि सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। जी। अस विचार भज मोहि परिहर आस भरोसा सब। सभी आशा भरोसा को छोड़ करके किसी चीज की आशा न करो, किसी व्यक्ति की आशा न करो, किसी वस्तु की आशा न करो, और सब भरोसा छोड़कर मुझे भर लो। जी। और सेवक मुझे प्राण से प्रिय है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण प्राणों से प्रिय है। जी। जी। तो सेवक को तो उन्होंने इतनी महत्ता दिया है। और कई जगह आया कि सुमिर राम सेवक सुखदाता, सेवक को ही सुख देने वाले हैं वो, बाकी लोग सुख पावे अलग बात है। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी राष्ट्रीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवा जो सबसे ज्यादा डॉक्टर सेवा करता है, उसकी नर्स सेवा करती है, परिचर्यात्मक वही है, सेवा करती है। इसलिए सभी सेवाओं का नाम सेवा में लगा गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, न्यायिक सेवा, सेवा सब जितना महत्वपूर्ण है शूद्र से ही लिया गया है। हाँ, इसी गीता से लिया गया है। जी। जी। इसीलिए इसका इतना महत्व भगवान ने दिया है, ईश्वर ने खुद महत्व दिया कि इसको जोड़ दिया गया कि जो इस पद पर आएगा अपने को सेवक समझ करके ही काम करेगा, कहीं अपने को मालिक न समझ ले। वो अगर मालिक समझा तो फिर जैसे यहाँ ये सरकार भी सस्पेंड कर देती है, भगवान भी उसको मोक्ष नहीं दे सकते हैं कभी भी। भगवान ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, इसका असली उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। ये भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि भोग और जो जोनियां हैं, इससे ईटर जैसे जानवर है और पक्षी हैं, पशु पक्षी सब ईतर जोनियां हैं, इसमें भी सब भोग जोनियां हैं जो मनुष्य में है। और इसके ऊपर देवलोक है, ये सब भोग जोनियां हैं और ये भी भोग जोनियां है। एक मनुष्य ऐसा है जिसको भोग जोन और कर्म जोन दोनों है। अब इसको इतना स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो कि संसार को प्राप्त, ये तुमको चुनना है। उनमें प्रतिबंध है, वो अब एक चीज से जुड़े हुए हैं, उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको बताया गया है। लेकिन मनुष्य को खुला छोड़ दिया गया है कि तुम सब स्वतंत्र हो, जो चाहो हमको प्राप्त करो या संसार को प्राप्त करो। अगर हमको प्राप्त कर लोगे तब तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यही भागवत पुराण में जो लिखा है, एसाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत सत्यम अनृतेन मापनोति मामृतम। जो इस असत्य शरीर का है, भ्रम है, झूठा है, और ये मरणशील है, मरणधर्मा है। इस मरणशील और झूठे शरीर से सत्य और अमृत मुझे प्राप्त करो। ये केवल ईश्वर को प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब विप्र इतना ऊंचा है, अब विप्र की परिभाषा पर हमको बता दें कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। इसका मतलब कि ब्राह्मण जो है प्रदत्त नहीं है, अर्जित पद है, इसको प्राप्त किया जाता है। और यह प्राप्त करने का अधिकार सबको है। कोई जन्म सब शूद्र भी प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण भी प्राप्त कर सकता है, जो जात से जन्म अपने को। एक तो जो अपने किसी जात से अपने की उपाधि मानते हैं वो तो ऐसे ही अधम है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उत्तम है। और अब जैसे जो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा और स्वपच किरात कोल कलवारा, इसमें जो तथाकथित शूद्र हैं, यद्यपि वो शूद्र है नहीं, लेकिन शूद्र तो बहुत ऊंची चीज है, और उसको बाद अपने को शूद्र कहते हैं। और शूद्र कह करके अपने को उनके अंदर हीन भावना ग्रसित हो जाती है, और इस हीन भावना से वो ग्रसित होकर के अपने को छोटा समझ करके और सोचते हैं कि ब्राह्मण बहुत ऊंचा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब जैसे ये पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब देखिए ये रामचरितमानस है, इसमें लिखा है कि शील और गुण से हीन भी, अब भी लगा दिया है, जबकि यहाँ कहीं भी की बात नहीं कही गई है। सूत्र में पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान, भी शब्द तो आया ही नहीं, यहाँ भी अपने मन से जोड़ दिया गया है। ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब यह बात जो तथाकथित शूद्र लोग जो हैं, अगर अपने को शूद्र कहते हैं, यद्यपि नहीं, तो अपन को बुरा मानेंगे ही,
कि हम इतने गुणवान हैं और हमारे कोई सम्मान ही न हो, इज्जत न हो, और ब्राह्मण जो है गुणहीन है, शीलहीन है। शील मतलब चरित्र होता है। शीलम परमम आभूषणम, हमारे वेदों में वाक्य में है कि शील परम आभूषण है जी। और जिसके पास शील नहीं है वो आदमी मृतक के समान है। और अवगुण गुण भी नहीं है, दोनों से हीन है। केवल ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहाँ से हुआ? ब्राह्मण तो जन्म से होता नहीं है, तो वो अपने को ब्राह्मण कैसे कहता है? इसका मतलब कि वो किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के अपने को ब्राह्मण कहता है। ये जबकि ब्राह्मण अर्जित पद है, प्रदत्त नहीं है, जन्म से नहीं मिला हुआ है। तो शील गुण से हीन व्यक्ति की पूजा हो, अगुण ज्ञान से प्रवीण हो, उसकी पूजा न हो, तो उसको तो बुरा लगेगा ही। तो इसको हमने इस बड़ा अध्ययन किया उस दिन के बाद जब रामचरितमानस को जलाया जा रहा था। उस दिन से मैं पूरा कंसंट्रेट हो गया और आपको विश्वास हो गया, हम 5-6 दिन तक सोए नहीं थे जी, केवल इसी का अध्ययन करने में। मैं रात को सोता था तो ये सोचता था कि इसका अर्थ क्या होगा। तो अब ये इसका जवाब मुझे मिला भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, हमको लगता है कि भगवान को पता होगा कि कलयुग में इसका अर्थ उल्टा बताएंगे तो ये विवाद आएगा। इसलिए द्वापर कलयुग की शुरुआत में, द्वापर के अंत में कलयुग आया, जहाँ दोनों की संधि है वहीं पर श्री कृष्ण भगवान थे। वो जानते थे कि त्रेता में लोग नहीं कुछ कहेंगे, द्वापर भी नहीं कुछ कहे, लेकिन कलयुग में लोग विवाद का विषय बना देंगे। इसलिए उन्होंने कहा अर्जुन से कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। अब अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनको कहते हैं कि तुम आत्मवान हो जाओ। ये तीनों गुण जो हैं, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, 3 गुण हैं, ये वेद के विषय हैं जी। और निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, हे अर्जुन तीनों गुणों से हीन हो जाओ। वही गुणहीन यहाँ भी है। हीन मतलब मुक्त हो जाओ उससे, मैं तीनों गुणों से परे हो जाओ। परे होके मतलब उससे एकदम अलग हो जाओ, उससे ऊपर हो जाओ, परे हो जाओ। लेकिन उनको उसको तीनों गुण से गुणातीत भी कह सकते हैं और गुणहीन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो वहाँ निस्त्रय गुणी हो गया, निस्त्रय गुणी, तीनों गुणों से नहीं माने बिना तीनों गुणों से मुक्त हो जाओ, और यहाँ गुणहीन लिख दिया गया है, वही बात है जी। और निर्द्वंद्व जो सांसारिक द्वंद्व है, हानि लाभ, जीवन मरण, दुख सुख, ये सांसारिक है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो आप स्वयं हैप्पीनेस है, आत्मा तो हैप्पीनेस है, वो तो सुख का सागर है। वो तो सुख जब इस शरीर से अपना तादात्म्य करता है, शरीर को ही मैं मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, अब यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि श्वेताश्वन उपनिषद में लिखा है कि नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसक यदत् शरीरम आदत्ते तेन तेन सृजते। यह जीव जो अंदर बैठा है वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अब जैसा शरीर उसको मिलता है उसी से अपने को वो तादात्म्य करता है, जोड़ देता है। यहीं से वो माया के चक्कर में पड़ जाता है। और इसके लिए भी भगवान ने कहा है ऐसे लोगों के लिए कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता का 8वें अध्याय का ये 61वां श्लोक है शायद, कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अभ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है जी, लेकिन कैसे रहता है? शांति से रहता है, भ्रामयन घुमाता हुआ, भ्रम पैदा करता। भ्रामयन में घुमाना मतलब चक्कर में डाल देगा। झूला पर आप चढ़ गए तो घूमिए, अब आपकी स्वतंत्रता खत्म जी। जैसे किसी यंत्र पर आप चढ़ जाते हैं, यंत्रारूढ़ान, जो यंत्र पर चढ़ गया, जैसे आप यहाँ बैठे काशी विश्वनाथ से और बम्बई जाना है, तो आप बम्बई तो नहीं गए, आप केवल एक कदम उठाए और सीट पर बैठ गए, बिना चले ही बम्बई पहुंच गए। अब आपकी स्वतंत्रता खत्म। और ट्रेन जहाँ ले जाएगी, ट्रेन जहाँ ले जाएगी, या तो ले जाके बीच में गिरा दे या पहुंचा दे या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब से उसे उतरेंगे नहीं, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर उतर जाएंगे तो ट्रेन आपको बम्बई नहीं ले जा सकती, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता है उस यंत्र पर नहीं चढ़ेंगे तब। तो ये शरीर क्या है? यंत्र है। इसलिए क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, एक मान के मैं मनुष्य नहीं हूँ, हमको मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य के शरीर पा करके हम इतने इससे आसक्त हो गए कि मैं अपने को मनुष्य मान लिया। जैसे किसी आप
किसी गाड़ी में बैठिए, कार में बैठिए, स्कॉर्पियो में बैठिए, हम पूछे कि आप कौन है, आप कहें कि मैं स्कॉर्पियो हूँ, तो कितनी बड़ी मूर्खता के काम। सही बात। ठीक है, आप स्कॉर्पियो कह भी मान लीजिए, कह भी देते हैं, दूसरे को जानने के सब लोग इतनी गहराई तक नहीं जानते हैं, लेकिन आप अंदर से जानिए कि मैं स्कॉर्पियो नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो गाड़ी की आवश्यकता है वो मेरी आवश्यकता नहीं है। जो किसी भी गाड़ी की जो आवश्यकता है उसके ड्राइवर की वो आवश्यकता नहीं है जी। गाड़ी की आवश्यकता अलग है, हमारी आवश्यकता अलग है। तो जब मैं आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है, हम ब्रह्मात्मा में, वही ब्रह्म मैं हूँ, और मैं अपने को नीचे करके मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो जो स्त्री पुरुष के विकार हैं उससे आप मुक्त नहीं हो सकते जी, क्योंकि प्रकृति में है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति। भूमि जो चित्रल पाव गगन समीरा, ये 5 चीजें हैं जिससे शरीर बना हुआ है। तो न हम भूमि हैं, न हम आकाश हैं, न हम अग्नि हैं, न हम जल हैं। तो मैं शरीर कैसे, शरीर इसी से बना हुआ है, ये तो मैं हूं नहीं। और भगवान ने कहा कि मेरी अष्टधा प्रकृति है, अपरिम इतम तनया प्रकृति विद्धि में पराम, और इसके अलावा मेरा जीव है जो मेरा अंश है, और इन दोनों से मिला करके मैं संसार की रचना किया हूँ। जीव और शरीर, प्रकृति, ये शरीर प्रकृति है और जीव है। और मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, यह जीव जो आत्मा के रूप में भगवान ने गीता में कहा है 14वें अध्याय में कि हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित, मैं आत्मा हूँ। हे गुड़ा के, मैं निद्रा को जीतने वाले अर्जुन सभी प्राणियों में स्थित हूँ, चाहे वो मच्छर हो, चाहे बैक्टीरिया हो, और चाहे व्हेल मछली हो, चाहे मनुष्य हो, और सभी शरीर पंच भौतिक से बने हैं। तो जब सब पंच भौतिक से बने, सब में एक ही आत्मा है, तो भेदभाव कैसे संभव है? और हम हिंदू लोग सनातनी कहते हैं, और सनातन में आत्मा ही सनातन है, और वही आत्मा से ही सब प्रकाशित है, आत्मा का ही सब रूप है, और फिर भी हम भेदभाव करते हैं। तो सर अच्छा ये बताइए कि ये भेदभाव आया कैसे? कहीं ना कहीं तो है, जो अज्ञानता से है, अज्ञानता से, और क्या है। अभी इंद्रियों के विषय में इतना लिप्त है कि वो भेदभाव करता है, विषय में लगा हुआ है तब भेदभाव करता है। सुख चाहता है तो उसके ऊपर धन चाहेगा, तो आपसे भेदभाव करके आपसे छीनेगा। तो ये तो वही जान वाली प्रवृत्ति है, क्योंकि जबकि रामचरितमानस में लिखा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, यह तन का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी आप पा जाए कर्म से, तो वो भी दुखदाई है। नर्तन पाव विषय मन दे, पलट सुधा सत्य बिसले। नर का शरीर पा करके विष्णु में मन लगाते हो, यह व्यक्ति अमृत को गिरा करके विष ले रहा है। आप सल्फास खाइए और कहे कि मैं सुखी रहूं, कैसे सुखी रह सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि पूज्य विप्र शील गुणहीना, माने वह विप्र जो शीलवान हो, चरित्रवान हो, और गुणहीन, गुणातीत हो, गुणों से परे हो, ऐसा विप्र, विप्र ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई भी यहाँ पर है। पूज्य शूद्र शील गुणहीना, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों एक ही हैं, चारों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि जो फिक्स हो गया है। अपने कर्म से ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। और अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, और गुण 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, यही पूरी दुनिया को चलाते हैं। समझ गए? अब अभी इसको गीता में एक 14वां अध्याय है, नहीं 16वां, हाँ 14वां अध्याय है, उसमें केवल गुण के बारे में कहा गया है कि गुण गण, गण माने समूह, वो गुणों में समूह होता है तामसी गुण। तामसी जो है बहुत अधम है जी, तामसी गुण जो आदमी लापरवाह मतलब ज्यादा होता है। हाँ, उसका ज्यादा होता है। सतोगुणी लोग कम होते हैं, आप भी देखोगे सतोगुणी व्यक्ति कम होते हैं, उससे ज्यादा रजोगुणी होते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, ये जो है रजोगुणी प्रवृत्ति है। तमोगुणी माने गलत काम करना, व्यभिचार करना, शराब पीना, ये सब गंदे काम है, जिसकी बड़ी निंदा की गई है। शराब पीने की,
व्यभिचार करने की। ये ऐसे व्यक्ति कभी शुभ गति पाव की प्रतिगामी शुभ गति पा ही नहीं सकता है, चाहे वो कितनी तपस्या करे। अगर वह व्यभिचारी है या गलत भोजन ग्रहण करता है, तामसिक भोजन ग्रहण करता है, तो यह जो शूद्र है यह गुण गण ज्ञान में प्रवीण है, गुणों के समूह तामसिक गुण में प्रवीण है। माने ये इसके पास सतोगुण रजोगुण तमोगुण से सभी बने हुए हैं, लेकिन किसी में ज्यादा सतोगुण है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, लेकिन तीनों सब में है। लेकिन यह व्यक्ति तो चारे वर्ण है, चारे वर्ण में तो बताना है, जात थी नहीं, जात की तो बात भगवान जात की बात ही नहीं करते हैं। तो अगर शूद्र जो सेवक है और गुणगण ज्ञान में प्रवीण है, ऐसे सेवक की मत पूजा करो। मैंने तामसी प्रवृत्ति का है, तो तामसी प्रवृत्ति तो ऐसे ही खराब है। तो यहाँ यह नहीं देखा कि गुणगण ज्ञान में प्रवीण है। इसका ज्ञान कौन है? तामसी ज्ञान है, ये तामसी ज्ञान में प्रवीण है। ऐसा व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अब जो भी हो, यहाँ ये जरूरी नहीं कि शुद्ध लिख देने से शुद्र के लिए कहा गया स्पेशल नहीं, वो जो भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय में जो भी गुण गण ज्ञान में प्रवीण हो उसकी पूजा ना करो। आज जो चरित्रवान हो और गुणातीत हो उसकी पूजा करो। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, आत्मवान हो जाओ। आत्मवान जो गुणातीत होता है। तो आगे लिखे हैं कि अब देखिए कि यावा नर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार की चारों जलाशय भरा हो तो कुएं का कोई महत्व नहीं है। तावान सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में ब्राह्मण से विजानित, ब्राह्मण के लिए वेद कुएं के समान है। माने वह ब्राह्मण वेद से भी ऊपर है, यद्यपि वेद भगवान के मुख से निकला हुआ है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण जो गुणातीत है वो वेद से भी बड़ा है। ये ब्राह्मण होता है चैत्रवान, शरीर से अनासक्त, शरीर को लिया है केवल भगवान काम करने के लिए शरीर मिला हुआ है। भगवान ने गीता में ही 11 अध्याय में का 55वां श्लोक है कि मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवो। जो सभी प्राणियों से निर्वैर है, किसी प्राणी से वैर नहीं करता है, केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और जो काम करो मेरा काम करो। जिस प्रकार सरकारी अधिकारियों को सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी कागज मिलते हैं, वो केवल सरकारी काम के लिए होते हैं। उसी तरह हमको सरकारी गाड़ी, मनुष्य शरीर भगवान से मिला है, भगवान का काम करने के लिए, हमको निजी प्रयोग के लिए नहीं मिला है। अगर डीएम साहब अपनी गाड़ी से अपने किसी निजी काम से जाएं तो दंडित, ये सरकार भी दंडित कर देती है। तो भगवान ने तो इस शरीर को मिला है इसलिए भवसागर से पार होने के लिए, और आप विश्व में लगे हुए हैं, तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। जो यह शरीर पा करके, गुरु पा करके, अच्छा शरीर मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है आपको, मैंने अच्छी कुछ को बुद्धि बढ़िया नहीं मिली है, आपको बुद्धि बढ़िया मिली है, बढ़िया शरीर मिला है, और इसके बाद भी गुरु भी मिल गया मान लो, उसके बाद भी बहुत सागर से पार नहीं हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करने वाले गति को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूजिए विप्रशील गुण ही ना शुद्ध न ज्ञान। शुद्ध अगर तामसी है तो न पूजा करो, लेकिन अगर शूद्र भी वो सेवा का भाव है। लेकिन सर जैसे इसमें शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, गुण गण ज्ञान लिखा है जी। अब ये तो कहा, ये हमने सोचा है। अब जिसको अब जो सुने तो अच्छा तो सुने, न सुने, हमारी सोच है, मेरा व्यक्तिगत है कि गुण गण, गण क्या मतलब क्या हुआ? गुण का समूह, केवल 3 गुणे होते, सत्वगुण तमोगुण, और उसमें जो समूह है तमोगुण सबसे ज्यादा है। ये तमोगुणी ज्ञान में प्रवृत्ति, मतलब इसका सभी जो कार्य प्रवृत्ति है ये तामसी प्रवृत्ति है, ये तामसी प्रवृत्ति में डूबा हुआ है। ऐसे व्यक्ति तो कोई नहीं पूजा करेगा। यही नहीं, हमारे यहाँ एक बार हम जा रहे थे तो कुछ पंडित जी लोग बैठे थे जी, तो कह रहे थे कि तुलसीदास जी को घूस देकर लिखवा दिया गया कि पूजे ही विप्रशील गुण ही ना शुद्ध गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो मैं वहाँ था, मैं सुना, तो हमने कहा कि ये देखिए ये ब्राह्मण लोग हैं। हम कहे यार
ये गुण कितने होते हैं, गुण का मतलब क्या है, तो किसी को नहीं पता था जी। उनको पता ही नहीं था कि गुण क्या होता है। गुण 3 ही होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। और अब देखिए गीता का एक चीज कहना पड़ेगा, कारणम गुण संगस्य सद सदयोनि जन्मसु, गुणों के संग के कारण ही सत और असत योनियों में जन्म होता है। अगर सत आप मृत्यु के समय अगर सत्वगुणी है तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्त होगी। अच्छा। मृत्यु के समय आपका भाव रजोगुणी का है तो आप फिर मनुष्य प्राप्त होंगे। और अगर तमोगुणी है तो अधम जोन, मतलब नीचे, तिर्यक जोन माने पशु पक्षी और जानवर और नीचे, ये जोनि प्राप्त करेंगे जी। इसीलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, गुणों से अतीत। अब गुणातीत मनुष्य का लक्षण बताएं। उन्होंने बताया है कि सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, जो सुख और दुख, सांसारिक सुख दुख में समान हो, स्व में स्थित हो, माने आत्मवान हो। स्व में, स्व माने आत्मा, इनके शरीर नहीं, स्व में स्थित हो, उसी को स्वस्थ कहते हैं। और जहाँ आप शरीर से स्थित हुए, शरीर के विषय में लगे, इंद्रियों के विषय में, तो आप अस्वस्थ होंगे ही, डायबिटीज और सब पकड़ लेगा। और समलोष्टास्म कांचन, ढेला पत्थर और सोना में समान हो, जैसे ढेला है वैसे आपके लिए सोना भी हो। और तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्मक संस्कृति, प्रिय और अप्रिय में समान हो जी। निंदा स्तुति में समान हो। तुल्य माना अपमानयो तुल्य, मान अपमान में समान हो जी जी। तुल्य मित्रारि पक्षयो, मित्र और दुश्मन में भी समान हो। और सर्वारंभ परित्यागी, जो इंद्रिय सुख के लिए कोई काम नहीं करता है, गुणातीत स उच्यते, वो गुणातीत है जी। इंद्रिय सुख के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए तो काम करना जरूरी है, लेकिन किसी इंद्रिय सुख के लिए नहीं कि हम काम कर लेंगे तो बड़े ठाठ से रहेंगे, इसके लिए नहीं। कर्तव्य है, जैसे आप छात्र हैं तो छात्र कहते हैं पढ़ना, तो सिर्फ पढ़िए। कोई अधिकारी है तो जो उसका कर्तव्य है वो कर्तव्य करे, किसी लालच में काम ना करे। नहीं तो यहाँ अगर बाई चांस अगर सरकार सजा देना छोड़ भी दे तो भगवान नहीं छोड़ेंगे जी। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इसको अधम जोनि में डालूंगा। सबसे ज्यादा नाम ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उस पे क्या आपका व्याख्या है? क्या अब देखिए ये हमारे व्यक्तिगत व्याख्या है, किसी को बुरा लगे तो लगे, हम क्या, लेकिन जी हर आदमी को व्यक्ति स्वतंत्र करने का अधिकार है। तो जो मैं जानता हूँ अपनी बुद्धि से उसको मैं बता दे रहा हूँ। समुद्र को जब भगवान ने जब 3 दिन विनम्रता किए, विनम्रता, ये सर्वशक्तिमान भगवान जी, जो चाहे सो कर सकते हैं, वो समुद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, विनय कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलध जड़, जड़ कहे हैं मूर्ख, जड़ माने वो जड़ नहीं जैसे पत्थर, जड़ माने मूर्ख। जो आदमी किसी की विनम्रता का आदर नहीं करता है वो जड़ है। 3 दिन बीत गया, भगवान ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति जो इशारे से उनको खत्म कर दें, लेकिन वो अपनी मर्यादा को रखे हैं। तब बोले राम सकोप। तब अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी क्रोध किए थे, नहीं, क्रोध नहीं किए थे। बोले राम सकोप तब भयबिन हुई न प्रीति, वो तो प्रीत करना चाहते हैं, वो तो रावण से क्रोध नहीं किए। जिनकी जो उसकी पत्नी का अपहरण किया था उसको 3-4 बार दूध बेच करके विनती किए, आखिर तुम मान जाओ, लौटा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो वह व्यक्ति क्रोध क्यों करेगा? उसको क्रोध करने की क्या जरूरत है? वो तो बिना क्रोध के सबको मार देगा, 1 सेकंड में मार देगा जी। अब इतने लोग मर रहे हैं कोरोना में, तो भगवान मारने थोड़े आए थे जी। तो है, उनकी सब लीलाएं हैं। बोले राम भय बिन होई न प्रीति। अब ये सब बातें हो गई, तब उसने, तो इन्होंने अपना वो संधाने ऊपर विषय करा, उठी उदज अंतर वाला, उन्होंने अपना बाण संधान किया और ये ब्राह्मण का रूप बढ़ के आ गया। तो कहा कि प्रभुभल किन्न मोह सिख दिन्ही, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा किया कि मुझे शिक्षा दिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है, अर्थ देखिए, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा, मैंने दंड दिया। दंड तो उन्होंने दिया ही नहीं, जिसको प्रेम करते हैं उसको दंड कैसे देंगे?
और शिक्षा में तो दंड की व्यवस्था ही नहीं है। आज भी हम लोग बीएड करते तो हम बताता था कि लड़के को ऐसी किसी प्रकार की आप ताड़ना नहीं देंगे, ये भी नहीं कहें कि तुम मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा है। तो दंड की तो कहीं व्यवस्था ही नहीं है। और प्रभु भल किन मोह से देनी मर्यादा पुण्य तुम्हारी किन्नी। मर्यादा मान जो जीवों का स्वभाव है, ये भी तो आप ही ने बताया है, बनाया है। तब जीवों का स्वभाव है, जो जीवों का जो स्वभाव है बनाया किसने? उस ईश्वर ने बनाया है। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकलता। अब यहाँ ढोल है, गमार है, शूद्र पशु नारी, चारों चेतन है और ढोल अचेतन है। हमने सोचा कि ढोल जो चेतन नहीं है, जिसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान इंद्रियां नहीं है, पशु के पास जो ज्ञान इंद्रिय नहीं है, तो उसको कैसे भगवान शिक्षा देने। इसलिए मैंने बड़ा विचार किया, 2-3 दिन लग गया हमको ये सोचने में। तो देखा कि जैसे हमारा जो शब्द शक्ति होता है, 3 होते हैं, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना। अमिधा से उसका असली अर्थ मालूम होता है, और लक्षणा से उसके लक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और व्यंजना जो अभिधा और लक्षणा दोनों न बता सके वो व्यंग्यात्मक, जैसे व्यंग्यात्मक चीजें हैं तो वो व्यंजना होती है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा व्याख्या है, हम उतना नहीं बताएंगे। लेकिन हमने देखा, दिमाग में आया कि ढोलक जो है ऊपर पत्ता होता है, बीच में मोटा होता है, नीचे पतला होता है। और हम लोग सुने भी हैं कि कई लोग जब ज़्यादा पेट निकल जाता है तो कहते हैं कि ए तुम पूरा ढोलक हो गए हो भाई, तो ठीक करो। तो मतलब मनुष्य का जो ढोलक जो है, ये मनुष्य लक्षणा से ये मनुष्य लग रहा है कि मनुष्य को ही बता गया है, क्योंकि ढोलक को शिक्षा से क्या मतलब है। आज जहाँ 4 चेतन है, वहाँ जड़ की तुलना कैसे की जा सकती है। ऐसा भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि भगवान अब ढोलक को शिक्षा देने जाएंगे। इतनी आफत के बाद वो प्रार्थना भी करेगा तो ढोलक को शिक्षा, ये ढोलक भगवान ने बनाया नहीं है, ये तो मनुष्य ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए। तो जो ढोलक बजाता है खूब अच्छी तरह जानता है कि ढोलक को कैसे बजाया जाए। तो ढोलक को बजाने वाले को तो शिक्षा दे सकते हैं कि ढोलक को कैसे करेंगे तो मधुर ध्वनि निकलेगी। लेकिन ढोलक, यहाँ ढोल की बात हुई तो ढोलक को इससे क्या मतलब है? तुम ढोलक बनाओ चाहे फाड़ के फेंक दो। तो हमको लगा कि यहाँ जो है ढोल मतलब मनुष्य, और बाकी चीजें मनुष्य की विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं हैं। मनुष्य गंवार भी हो सकता है, मनुष्य वर्ण व्यवस्था में हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकता है। और पशु का मतलब यहाँ जानवर से नहीं है, चौपाया से नहीं है। ये जो तुलसीदास ने लिखा है, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, तेनर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसा प्रभु को जो छोड़ करके इस सांसारिक प्रपंच में लगा है, पास माने बंधन होता है, जाल होता है, जो सांसारिक जाल में फंसा हुआ है, पुत्र स्नेह में, पत्नी स्नेह में, या किसी स्नेह में, मोह में, ममता में फंसा हुआ है, ऐश्वर्य सुख में फंसा हुआ है, विषयासक्त है। ऐसे व्यक्ति पशु हैं। ऐसे पशु को शिक्षा दीजिए प्रभु, जो पशुत्व आचरण करने वाले होते हैं। कभी आप देखें कोई व्यक्ति उछल कूद मचा रहा है, फालतू बोल रहा है, तो कभी यार पूरा जानवर ही होगा, तो बैठने नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब वो चले जानवरों को शिक्षा देने, जानवरों को शिक्षा नहीं दे सकता है, उनकी जितनी विशेषता है वो फिक्स है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधा, जानवर, सांप, बिच्छू, उनके स्वभाव को आप लिख सकते हैं, मनुष्य को नहीं लिख सकते हैं। मनुष्य बोल रहा है कितना बढ़िया, अंदर क्या लिया है कोई नहीं जान सकता है। ऐसे व्यक्ति ऊपर से बढ़िया बोलते हैं, अंदर से घाव करते हैं। ऐसे व्यक्ति पशु है जिनके अंदर छल कपट है। तो उन्होंने कहा कि गंवार, जो गंवार है मतलब गंवार माने कुछ जानता ही नहीं है, ऐसों को शिक्षा दीजिए। शूद्र, शूद्र को इसलिए कहा कि शूद्र ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में सबसे ज्यादा शूद्र भगवान शूद्र को माने हैं। तो जो बढ़िया व्यक्ति होता है शिक्षा उसी को दी जाती है, जो मतलब अच्छा है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो शूद्र का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से आप स्वभाव, वो सेवा का भाव, इसका जन्मजात भाव है। और उसके बाद वो संस्कार नहीं लिया, वो उसी पर रह गया कि नहीं मैं केवल सेवा ही करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को वो करना, शिक्षा देना जरूरी है कि कहीं भी सेवा भाव से कोई अलग न हो जाए। और पशु जो बताया कि जो बिना सींग पूंछ के पशु की, मतलब कि जो आचरण जितना खराब है, पशुवत आचरण करता है, जो प्रपंच में फंसा हुआ है, ऐसे लोग पशु हैं।
और नारी जो तो सबसे उत्तम है। ये सृष्टि पूरी जो दिखाई दे रही है ये नारी की वजह से है, चाहे पेड़ पौधा कोई भी हो। और नारी शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा और पुरुष अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा। अगर पुरुष कहीं खराब है तो कहीं नारी की शिक्षा में दोष है। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि मुझे 100 अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। तो जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात है तो नारी सबसे बड़ी चीज है और नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और अब बहुत पहले लोग कहते थे कि अरे पढ़ा लिखा मत इसको, अरे जो पढ़े लिखेगी नहीं तो शिक्षित लड़का कैसे पैदा करेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें सर जो हमको समझ में आ रहा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, सकल माने ये चारों जो विशेषता हैं मनुष्य की, मनुष्य गंवार हो सकता है, मनुष्य शूद्र है, मनुष्य पशु जैसा आचरण करता है। अब मनुष्य में ही नारी आता है, मनुष्य कॉमन जनरल है, स्त्री और पुरुष। तो नारी को अगर शिक्षित कर देंगे तो नर तो अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा। जी। और सकल माने ये चारों, ताड़ना माने शिक्षा के अधिकारी। अब जैसे अच्छा, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सर कि जैसे इसमें सकल ताड़ना के अधिकारी लिखा है, अधिकार बताए। अब अधिकारी कितनी बढ़िया चीज है जी। हम किसको अधिकारी बना दे, उसका अधिकार है। नहीं सुनिए, उसका अधिकार है शिक्षा का। आप यह न कहिए कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं, उसका अधिकार है, उस अधिकार से वंचित मत कीजिए। ये ऐसा व्यक्ति पशुवत आचरण करना पशु, इसको आप छोड़ मत दीजिए कि जाओ छोड़ो साले को मार के बंद कर दो। उसका अधिकार है कि उसको, हाँ उसका अधिकार है, उसको आप वंचित मत कर दीजिए, उसको किसी तरह से उसको पढ़ाई पर जोर दीजिए। और इसके लिए सभी के लिए विद्यालय बने हुए हैं। और जो अगर पशु वो चौपाया होता और ढोलक होता तो इसलिए कोई विद्यालय बना है क्या? नहीं। तो लेकिन इसका मतलब कि मनुष्य को केवल मनुष्य शिक्षा का अधिकारी है और मनुष्य को ही शिक्षा, मनुष्य ही आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि अंतिम सीढ़ी है। इसके बाद फिर भगवान को परम धाम या बैक टू पवेलियन, फिर 84 लाख में जाइए। ये इसीलिए देवता लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। जी। अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए ने जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई आ सिर दुर्धुन पछताए आ काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये इसलिए इस शिक्षा का अधिकारी है, इसलिए वो भगवान राम से कह रहा है। अब भगवान राम जाके ढोलक को शिक्षा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? ढोलक को शिक्षित हो जाएगा, जानवर शिक्षित हो जाएगा तो अपना स्वभाव ही काम न करेगा। तो इसी से लगता है यह शिक्षा केवल मनुष्य के लिए, ढोल जो है मनुष्य की द्योतक है, हमने सोचा है। अब जैसा कोई माने, उसमें ये है कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं, इनका अधिकार है। अब इनको मारने और जैसे मान लीजिए तथाकथित जो शूद्र लोग हैं, इनके लिए भी सरकार शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करे। जी, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर को, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दी गई है कि ये भी शिक्षित हो सके। इनको आरक्षण भी दीजिए, इनको पुरस्कार स्कॉलरशिप भी दीजिए, और जितनी जल्दी ये शिक्षित हो जाए ये सरकार पूरा मनोयोग से प्रयास करे। और बाकी जो ऊपर के वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो अपने को अच्छा समझते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो वो भी इस शिक्षा में योगदान दें जी, तभी समाज का और राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र बढ़िया होगा। एक आखिरी चौपाई जो जे वर्णाधम, उसमें हमने सुना कई लोगों से कि देखिए उन्होंने अधम कहा है, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा आ स्वपथ किरात कोल कलवारा। इसको सर दिखाइएगा वो जो है, और उसमें उसका अर्थ पुस्तक में क्या है और आप उसकी व्याख्या कर दीजिए। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपथ किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी अमूढ़ मुड़ाए हुए सन्यासी। इसकी तो बात छोड़िए, यही पर अधम जो शब्द है इस पर सब लोगों को ज्यादा हुआ है। तो तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और तलवार आज जो वर्ण में नीचे हैं, उसको नीचे लिखा है, वर्ण में नीचे कह दिया है इन्होंने। ये वर्ण से नीचे हैं, जो वर्ण व्यवस्था से, जैसे एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति खराब चीज तो है नहीं, लेकिन वो उससे थोड़ा नीचे है। स्तर की बात है, एसपी, डिप्टी एसपी, डीएम, एसडीएम, उसी तरह जो है वर्ण में नीचे हैं। अब ये अपने
तेली है जो तेल का काम करता है तो तेली हो गया, कुम्हार का काम करता है तो कुम्हार हो गया। इनके कर्म के आधार पर इनको बताया गया है, तो इसको नीचा नहीं दिखाया गया है। लेकिन लोग समझते हैं कि तुलसीदास जी ने नीचा कह दिया है। एक तो और ये बात है, बार बार तुलसीदास 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 कह करके लोग सोचते हैं कि तुलसीदास ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणों को ज्यादा दिया है और बाकी कम। ऐसी बात नहीं थी। ये असली तो रामचरितमानस लिखा है भगवान शंकर ने। रामचरितमानस का अपमान करना भगवान शंकर का अपमान करना है, और भगवान शंकर ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने यहीं पर देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए रामचरित किसने लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेव शंभु सुहावन पावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। मुनि मतलब जो भी बढ़िया व्यक्ति है, मुनि संत कुछ भी कह सकते हैं, जो कि इसके पारिभाषिक हैं तो एक ही शब्द लिखा गया है, प्रिय है। तो मुनियों को ही प्रिय होगा, जो मननशील है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, चलना चाहता है, जो मनुष्य के लिए जो कर्तव्य दिया गया उस पर पालन कर रहा है, उसको अच्छा लगता है। इस सुहावने और पवित्र मानस के शिव जी ने रचना की है जी। और ये रामचरितमानस में स्वयं लिखा हुआ है, स्वयं लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और रच महेश निज मानस राखा, और उसको रच करने के बाद उन्होंने अपने मन में रख लिया। अब पाए सुसमऊ सुव्यसन भाषा, और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा जी, ताते रामचरितमानस बर। इसीलिए इसका नाम सुंदर रामचरितमानस नाम रखा, क्योंकि धरेउ नाम हेरि हरस हर माने भगवान शंकर जी ने इसको जब सुनाने के लिए मानस मन में खोजने लगे कि कहाँ गया, हम रखे थे मन में, तो इतने वो भगवान के भक्त थे कि वो हृदय में चलाया था, माने पूरा उसको आत्मसात उन्होंने कर लिया था। तब उन्होंने इसका नाम रामचरितमानस रख दिया, खुश होकर के मन में वास करना। हाँ, और तो ये सब चीज शंकर जी का लिखा हुआ है। चूंकि शंकर जी का लिखा हुआ है इसीलिए आम आदमी इसका अर्थ नहीं समझ पाता है। इसको अर्थ समझने के लिए आपको तत्वदर्शी होना पड़ेगा। तत्वदर्शी मतलब आप गुणातीत होना पड़ेगा। अगर आप गुणातीत नहीं है, शरीर में कहीं थोड़ा भी आसक्त है, मान अपमान में, सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में अगर लगे हुए हैं, तो आप इसकी सही व्याख्या तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक गीता में उन्होंने कहा है राम उनको अर्जुन को कि कहा, अर्जुन को तो कहा है कि तुम जो है गुरु के पास जाओ, क्योंकि यह जो हम रामचरितमानस लिखे हैं, ये जो काव्य लिखे हैं आपका गीता, ये गुरु के पास जाओ। इसका अर्थ हम बताएंगे नहीं, न बताए हैं, हम तो संस्कृत में पढ़ते चले जा रहे हैं जी, कहते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ तो सब नहीं समझ पाएगा। तो जाओ, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिना। तो हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, जो तत्वदर्शी हो, और उसका सेवा करो जी। अब प्रश्न पूछो तो जानकारी विनम्रता से प्रश्न पूछो, साष्टांग दंडवत करो, सेवा करो ऐसे गुरु की, तब प्रश्न पूछो, तो वह गुरु जो है तुमको उपदेश देगा, और तब तुम इस मोह से मुक्त हो जाओगे। अब ऐसा गुरु हो तत्वदर्शी, तो वो इसका गीता का हो या रामचरितमानस का हो, वो तत्व को जब जानता होगा तब तो बता पाएगा। और कहीं थोड़ा भी वो संसार में आ सकता है, थोड़ा भी शरीर में आ सकता है, विषयों में आ सकता है, तो इसकी व्याख्या तो कोई नहीं कर सकता है। और फिर वही जलाने, फिर वही अब जलाएंगे, वो भी अज्ञानी है कि जला रहे हैं। पहले समझो भाई अब उसको कि क्या लिखा है, बिना समझे ही आप उसका अर्थ कैसे लगा सकते हैं। आप समझने के तत्वदर्शी होना पड़ेगा, आप है नहीं, जानते हैं कि हम लोग विषय में लगे हुए हैं। और कोई तत्वदर्शी गुरु हो तो उसके पास जाओ, वो बताएंगे। अरे इसकी तो बड़ी विशद व्याख्या है ना जी। गीता, इसके लिए आपको एक शब्द एक पढ़ना पड़ेगा। भागवत पुराण पढ़िए जी। भगवान ने पूछा, भगवान से लोग पूछे कि आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा कि हंस के रूप में आए, उसको हंस गीता कहते हैं। कि मनसा बचसा दृष्टिया गृहते नैरप इंद्रिय, अहम एव, मैं ही हूँ, जोर दिया गया, अहम एव। मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है, मैं ही हूँ। इस बात को तुम अपन दिमाग में बैठा लो।
और हमको प्राप्त करने का उपाय मैं बता रहा हूँ कि यावत सर्वभूते अयम ही सर्वकल्पानां सद्री चीनो मतो ममम मद भाव सर्वभूतेषु वांग मन काय पृथ्वी। हमको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि सभी प्राणियों को, अभी शूद्र कहाँ से आ गया, वो जाति कहाँ से आ गई, जब सभी पंच तत्वों से बने हैं और सब में एक ही आत्मा है तो भेद तो है ही नहीं है। अब भेद तो कुछ काम के लिए बना दिया जाता है, जैसे आपके प्रशासनिक सेवा में भी एक प्रधानमंत्री का पद है, कोई IAS का पद है, प्यून का पद है, तो प्यून के पद से तो नाम दे दिया गया है। इसका मतलब कि प्यून घृणा का पात्र थोड़े है, वो सफाई कर्मी है। हम अब प्रधानमंत्री जी को ही महान समझते हैं, जो उन्होंने अपने को प्रधान सेवक कहा और सफाई कर्मियों का पैर धोया। तो सेवक जानते हैं कि प्रभु को सेवक प्रिय है जी। सेवक प्राण है, सेवक सेव्य भाव बिना भव न तरिय उर्गार। हे उर्गार मन गरुण जी, सेवक और सेव्य के भाव के बिना भव सागर से तारा नहीं जा सकता है कि मैं सेवक हूँ और सेव्य हमारे भगवान हैं, और वो भगवान कहाँ हैं? सबके हृदय में रहते हैं। तो सभी भगवान ही का रूप है। रामचरितमानस में देखे पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित, सब रूपों में भगवान ही है, इनके अलावा कुछ नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूँ, दूसरा है ही नहीं है। ये जो और लिखा है, इन्होंने हमसे कहे कि ईश की जीव की ईश समान, हम कह रहे जीव ईश्वर समान हो ही नहीं सकता है। लिखा है, हमने इसके ऊपर लाइन पढ़ी, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना अद्वैत के बिनु अज्ञान। क्रोध जो आता है वो द्वैत बुद्धि के बिना नहीं आ सकता है। जैसे हम आपको अपने को अलग समझेंगे तब न क्रोध करेंगे जी। अद्वैत कब होगा? द्वैत के बिनु अज्ञान, अब बिना अज्ञान के द्वैत जाएगा नहीं जी। माया बस पर छिन्न जड़, जो जड़ माने मूर्ख ये जीव जो माया से बसभूत घिरा हुआ है वह इसके समान नहीं हो सकता है। ये तय है। जैसे पानी है, आरओ का पानी आप पी लेते हैं, आरओ का पानी शुद्ध है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। वही नाली का पानी में भी पानी है, यद्यपि पानी भी शुद्ध है, क्योंकि जब वाष्पीकरण होगा तो पानी जाएगा, गंदगी नहीं जाएगी उसके साथ जी, जी, जी। लेकिन इस समय वो गंदगी से साथ दिया हुआ है तो उसको लोग नहीं पीते हैं, उसे खाना नहीं बनाया जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो शुद्ध होना चाहिए। यद्यपि उसी तरह यह जीव ब्रह्म है, लेकिन यह नाली रूपी गंदगी रूपी विषयों में आ सकता है, माया से परिचित। माया माने जो है ही नहीं है, उसके बस में है ईश्वर, और उसको गलत समझ रहा है। अब कोई डीएम उसको चपरासी कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, तो सब ब्रह्म है, और उसको आप तरह तरह नामों से लेकर के जी। और वहाँ भगवान बैठे हैं कि सबके हृदय में रहता हूँ, सर्वत्र चाहम हृदय सन्निविष्टु, सबके हृदय में। ये बात गीता में सैकड़ों जगह आया है। वो यही बताना चाहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो सबको प्यार से प्रणाम कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी किसी भी जो भी विवाद हो रहे हैं अज्ञानता बस और जो भी किसी का अपमान करते हैं या भगवान का अपमान करते हैं, ईश्वर का अपमान करते हैं। कोई किसी को गाली देता है, हम सुनता हूँ किसी को गाली देते हैं तो मुझे रोने को मन करता है। क्या रे तुम भगवान को गाली दे रहे हो? वो भेष बदल के घूम रहे हैं तो पहचान नहीं रहे हो। कई पिक्चर में देखे होंगे आप कि संतोषी माँ कौन भिखमंगा का रूप बना के आई और लोगों ने अपमान कर दिया तो दुख पाए। यहाँ आप बैठे हैं, हम कौन जानते हैं कि कौन बैठे हैं? हो सकता है कि भगवान ही बन के बैठे हो, हम तो आपको जानते नहीं कहाँ से आए हैं। आप आए, भगवान बैठ के बैठे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करते कि मैं क्रोध करूँ, लेकिन जब मैं तत्व को जान जाऊंगा तब तो यार प्रभु आइए बैठिए। अगर आप गाली दे रहे हैं, हाँ और गाली दे दीजिए, आप खुश रहिए। तो ये जब तक भावना नहीं आएगी तो ये रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जल समझ नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने काफ़ी गहराई से और जो आपने व्याख्या दी है वो काफ़ी लोगों को समझ में आएगी। तो हमने बात की श्री बृजेंद्र नाथ तिवारी जी से, जो आध्यात्म को आत्मसात कर रहे हैं, लगातार अध्ययन कर रहे हैं हमारे धर्म शास्त्रों का, और अपनी एक अलग व्याख्या हमारे सामने रखते हैं। और जो मानस की चौपाइयाँ हैं उन पे क्यों विरोधाभास है, क्यों उसे जलाया जा रहा है, इस पे उन्होंने एक खुले मन से, खुले विचार से और एक अपनी अलग व्याख्या करके हम सभी को बताया है। क्योंकि उसका जो अर्थ हम भौतिकता में देखते हैं वो ऐसा अर्थ है कि उसके खिलाफ
विरोध होता ही होता है। तो अगले एपिसोड में हम फिर आपसे एक नए विषय पे ज़रूर बात करेंगे, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।